मैं सुल्तान सिंह मीना, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रावणगुराड़ी, ब्लॉक डग झालावाड़ में कार्यरत हूँ। आप सभी के समक्ष अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेकर के आया हूँ राजनीति विज्ञान कक्षा 11 भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार पुस्तक से आपके समक्ष बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के संविधान की आवश्यकता क्यों। संविधान की आवश्यकता क्यों के संबंध में जब भी प्रश्न आता है तो हम सीधे ही बिना कुछ सोचे समझे बहुत सारे प्रश्न दिमाग में लाते हैं। इन सभी का जवाब मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं और आप सभी का अभिनंदन करता हूं। संविधान की आवश्यकता क्यों, यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि विश्व में जितनी भी राज व्यवस्था हैं उनके द्वारा संविधान क्यों निर्मित किया गया, क्यों बनाया गया और उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था। और संविधान ही कोई भी राज व्यवस्था हो उसकी सफलता या असफलता की प्रमुख गारंटी है, जिसे कि हम आगे समझ पाएंगे। क्योंकि संविधान यदि सुदृढ़ होगा तो वह राज व्यवस्था बहुत ही कम उसके परिवर्तन की गुंजाइश रहेगी या उस व्यवस्था में क्रांति की बहुत ही कम संभावना होती है। इसीलिए यह जो प्रश्न है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उद्वेलित करने वाला प्रश्न है और इसके लिए हम बिंदुवत रूप से हम इसको समझना चाहें तो इसका प्रथम बिंदु उभर कर सामने आता है कि संविधान है वह सामंजस्य बढ़ाता है और विश्वास दिलाता है। इसका अर्थ है कि चाहे कोई भी नागरिक हो, उसके प्रत्येक के नागरिक के अलग अलग समूह होते हैं और किसी भी राज्य व्यवस्था में बहुत सारे समूहों का नागरिक सदस्य होता है और प्रत्येक नागरिक की बहुत सारी निष्ठाएं होती हैं और उस राज्य में बहुत सारी विविधताएं होती हैं। बहुत सारे व्यक्ति गरीब हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, उनकी बहुत कैटेगरीज या कहें कि बहुत सारी श्रेणियां उनकी हो सकती हैं और इन सभी को एक साथ रखना और उसको शांतिपूर्वक रखना, उन सभी व्यक्तियों को शांतिपूर्वक रहने के लिए बुनियादी नियम बनाना और उन नियमों के हिसाब से संपूर्ण राज्य व्यवस्था को चलाना, यही समस्त नागरिकों में सामंजस्य बढ़ाने वाला काम है जो कि संविधान के द्वारा किया जाता है। जैसा कि आप इस कार्टून के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे और जिनका अम्बेडकर जी के साथ में संविधान निर्माण में अहम योगदान रहा है, उनके द्वारा यह इस कार्टून में बताने का प्रयास किया गया। बहुत सारी विविधताओं वाले व्यक्तित्वों के मध्य में जो सामंजस्य है वो बिठाने का काम इनके द्वारा किया गया और तभी आज जो भारतीय संविधान है वो हमारे सामने आ पाया है। अगली स्लाइड में हम देख पाएंगे कि समाज में बहुत सारे समूह होते हैं। उन समूहों के मध्य में, उन सभी विविधताओं के मध्य में सामंजस्य बिठाने का काम है वो करेगा संविधान। समाज की बहुत सारी निष्ठाओं के मध्य में सामंजस्य और विश्वास दिलाने का जो कार्य है वो संविधान के द्वारा किया जाएगा। और जो बुनियादी नियम है, कोई भी नियम जो कि सभी पर लागू होगा, मूल रूप से चाहे वो नागरिक हो या सरकार का कोई भी नुमाइंदा हो, प्रत्येक पर जो बुनियादी नियम है वो लागू होगा और यह कार्य करने का काम है वो करता है संविधान। नेक्स्ट जो बिंदु उभर के सामने आया है कि समाज में शक्ति का वितरण एवं सरकार का रूप कैसा हो। समाज में शक्ति का वितरण, सरकार रूप कैसा हो, इसमें हम कई बिंदुओं को देख पाते हैं सब टॉपिक्स के रूप में कि निर्णय निर्माण कौन करेगा, कौन सा विषय है जो सार्वभौम होगा और सरकार कैसी रहेगी, लोकतांत्रिक होगी या लोकतांत्रिक में भी उसका रूप कैसा होगा कि संसदात्मक होगी, अध्यक्षात्मक होगी, कौन से नियम होंगे जो कि सभी पर लागू होंगे, यह सब हमें संविधान बताता है। तो इस तरह से शक्ति का जो वितरण है और सरकार का रूप कैसा होगा यह सब डिसाइड करने का कार्य है वो करेगा संविधान। नेक्स्ट बिंदु में हम देख पा रहे हैं कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना। कोई भी सरकार है वो निरंकुश ना हो, कोई भी सरकार निरंकुश नहीं हो, इसलिए बहुत सारी सीमाएं संविधान के द्वारा सरकार के प्रत्येक अंग के ऊपर लगाई जाती हैं ताकि सारे अंग सरकार के व्यवस्था का कार्यपालिका, न्यायपालिका ये नियंत्रण एवं संतुलन के तहत कार्य करते रहें। इसीलिए इनमें और बहुत सारे नियंत्रण आते हैं जो कि हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी सीमाएं, इनके अलावा कि मौलिक अधिकारों का पालन कैसा हो, स्वतंत्रताओं का
पालन, इन नीति तत्वों का पालन, ये सभी बंदिशें हैं जो कि सरकार के ऊपर लागू होती हैं। नेक्स्ट बिंदु हम देख पा रहे हैं कि संविधान राष्ट्र की मुख्य बुनियादी पहचान है कि सभी राष्ट्रीय विविधताओं का संयोजन संविधान के द्वारा किया जाता है। बहुत सारी विचारधाराओं को सामंजस्यपूर्ण ढंग से संविधान के द्वारा रखने का कार्य या रखने का जो दायित्व है वो संविधान के द्वारा निभाया जाता है। इस प्रकार हम समझ पाते हैं कि संविधान है वो महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। हाँ, ये अलग बात है कि संविधान लिखित हो या अलिखित हो, ये उस देश की व्यवस्था के ऊपर, उस देशवासियों के ऊपर निर्भर करता है जिनके द्वारा संविधान का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन संविधान एक